किसान भाइयों नमस्कार। आज डेट हो चुकी है 8 अगस्त 2025 और आज 3 दिन हो गए हैं लगातार बारिश हो रही है। और इस बीच धान की स्टेज भी किसान भाई की 40 दिन के आसपास पहुंच चुकी है। इस स्टेज पर किसान भाइयों कुछ किसान ऐसे हैं जो रोपाई है धान की लेट से किए हैं। उनकी फसल अभी 20 से 25 दिन के आसपास हुई है। वो किसान भाई लोग धान की फसल में बारिश का मौसम है। जो किसान भाई लोग जहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी तो वहाँ पर जो खाद थी वो नहीं डाल पा रहे थे, क्योंकि उचित पानी ना होने के कारण खाद अच्छे प्रकार से काम नहीं कर पाती है। तो इस समय बारिश भी हो रही है। बारिश जब बंद हो जाए, मौसम साफ़ हो जाए, इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर यूरिया के साथ मिलाकर अपनी धान की फसल में डाल देंगे तो अच्छी प्रकार से कल्लों का विकास होगा। ज़्यादातर किसान भाइयों इस समय जो बारिश लेट से हुई है, कई के क्षेत्रों में बारिश बहुत लेट से हुई है और जो रोपाई का समय था वो 20-22 हो रही थी, इसके बाद बारिश नहीं हुई थी। लेकिन वहाँ पर जब बारिश नहीं होती है तो कल्ले अच्छी प्रकार से फुटाव नहीं कर पाते हैं, अच्छी प्रकार से पानी नहीं मिल पाता है, तो कल्लों का फुटाव भी नहीं देखने को मिलता है। तो बारिश हो चुकी है, तो जो किसान अभी खाद अच्छी प्रकार से नहीं डाले हैं वो किसान भाई लोग ये डाल सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों आपको लेना है यूरिया। अगर पहली यूरिया देने जा रहे हैं तो 40 से 45 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अगर दूसरी यूरिया है तो 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। साथ में किसान भाइयों लेना है आपको जिंक 2 फॉर्म में आती है, एक 33%, एक 21%। तो आपको लेना है यहाँ पर 33% वाली जिंक की मात्रा लेनी है, 5 से 6 किलोग्राम। साथ में लेना है किसान भाइयों जो अगला प्रोडक्ट आपको लेना है सल्फ़र भी जो मैंने बताया कि 80% में और 90% में आता है। तो चाहे तो 80% या 90% दोनों में से एक किसी को ले लेना है। ये भी 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और तीसरी चीज़ किसान भाइयों लेना है आपको यहाँ पर फेरस सल्फेट। लोहा जो आयरन होता है उसकी भी कमी किसान भाइयों हमारी धान की फसल में जब हो जाता है तो खैरा रोग है, आप देखते होंगे पत्तियां ऊपर की पीली हो जाती हैं, लाल धब्बे पड़ जाते हैं, काले भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे वहां पर ग्रोथ रुक जाती है, फसल हमारे पौधे जो हैं कमज़ोर नज़र आने लगते हैं। तो जो फेरस सल्फेट है किसान भाइयों आपको यहाँ पर 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। जो अगला प्रोडक्ट किसान भाइयों लेना है आपको मैग्नीशियम सल्फेट एक ऐसा तत्व है, ऐसा खाद है जिसको डालने से जो क्लोरोफिल की मात्रा है किसान भाइयों बढ़ जाती है। जिससे क्लोरोफिल की जब मात्रा बढ़ जाती है तो पौधे हरे भरे हो जाते हैं। जब हरे भरे हो जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है अच्छी प्रकार से होती है, पौधे अपना भोजन बहुत अच्छी प्रकार से बनाते हैं। तो ये किसान भाइयों 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। और जो अगला प्रोडक्ट लास्ट प्रोडक्ट किसान भाइयों है आपको यहाँ पर लेना है फर्टेरा वर्टिको कार्टाफ में से किसी एक को लेना है। तो यहाँ पर फर्टेरा किसान भाइयों 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। और किसान भाइयों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब मौसम साफ़ हो, खेत में पर्याप्त नमी हो, तभी आपको बुआई करनी है। और ऐसे आपको यहाँ पर आपस में मिक्सचर करना है कि यूरिया, जिंक, सल्फ़र, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट जो भी सब खाद मिला रहे हैं फर्टेरा आपस में अच्छी प्रकार से मिल जाना चाहिए। किसी का जो दाना है एकदम बराबर दिखाई देना चाहिए, तभी अच्छी प्रकार से किसान भाइयों रिजल्ट मिल पाएगा। एक नीचे आपको पॉलीथीन बिछा लेना है और बिछाने का बाद सबसे पहले आपको यूरिया डालना है। यूरिया डालने के बाद सल्फ़र, जिंक, इसके बाद सारे प्रोडक्ट आपको किसान भाइयों डालने हैं। इसके बाद अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद ही किसान भाइयों बुआई करनी है। आपको जब मिलाते हैं इसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे में आप बुआई आपको कर देना चाहिए। बहुत लंबे समय तक अगर रखते हैं तो इसका किसान भाइयों जो घुल जाती है, तो इस कंडीशन में उसमें किसान भाइयों जब आप बुआई करते हैं तो बराबर मात्रा में नहीं पड़ जाती है। तो इसलिए लंबे समय तक आपको नहीं रखना है। और किसान भाइयों जब बुआई कर देंगे तो इसके बाद आपको 1 दिन के बाद खेत में पानी आपको भर देना है। अगर बारिश नहीं हुई है आपके क्षेत्र में, बारिश का पानी जो खेत में नहीं है, तब भी किसान भाइयों खेत में लगातार 2 दिन तक पानी आपको हल्का हल्का भरा होना चाहिए, तभी 100% का किसान भाइयों रिजल्ट मिल पाएगा।
कल्ले एकदम खेत पूरा भर जाएगा और पौधा स्वस्थ होगा, अधिक मात्रा में उसमें फुटाव देखने को मिलेगा, तभी किसान भाइयों अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलेगी। हमारे एक भाई साहब हैं कमेंट कर रहे थे कि हमारी धान की फसल में पानी लगातार भरा रहा है, जब से रोपाई हुई है तब से पानी भरा रहा है, लेकिन कल्ले का फुटाव किसान भाइयों नहीं हुआ है। तो यहाँ पर फुटाव इसलिए नहीं होता है क्योंकि खेत को सूखा थोड़ा भी रहने नहीं दिया है। लगातार पानी भरने से भी किसान भाइयों अगर ज़्यादा पानी भरा रहता है तब कल्ले का फुटाव नहीं हो पाता है। पानी अगर हल्का भरा रहता है, मतलब नीचे की सतह में हल्का भरा रहता है, तब तो कल्लों का फुटाव होता है। अगर पानी वैसे वास्तव में किसान भाइयों खेत से पानी कुछ दिन के लिए आपको निकाल देना चाहिए। मिट्टी को सूखी होने दें, भुरभुरी होने दें, और प्रकाश जो है सूर्य का, हवा है, उसमें ऑक्सीजन है, जाने कि उसमें पौधे तक पहुंचने दें, जिससे जड़ों का विकास ज़्यादा होगा, तभी कल्लों का विकास ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद किसान भाइयों पानी भरना होता है। 10 से 15 दिन मौसम साफ़ रहता है, इसके बाद बारिश हो जाती है, इसके बाद पानी भरते हैं तो कल्लों का फुटाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये छोटी सी जानकारी रही किसान भाइयों। इससे कोई संबंधित आपका प्रश्न है तो नीचे पूछ सकते हैं, आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो जो भी किसान चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।